हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे आरओई क्या है। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें लिखा है कि द रिटर्न ऑन इक्विटी इज ए मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इन रिलेशन टू इट्स इक्विटी वेयर आरओई इक्वल टू नेट इनकम by average shareholder equity. Thus ROE is equal to a fiscal year net income divided by total equity expressed as a major percentage। जिसे कि हम हिंदी में समझ सकते हैं कि दरअसल आरओई किसी कंपनी के प्रदर्शन और लाभ को मापने का सही तरीका है। इसके जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि किसी कंपनी में निवेश फायदेमंद रहेगा या नहीं। जैसे कि जिस कंपनी का आरओई 15 से 20 के बीच में होता है उसे अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से। इक्विटी पर रिटर्न किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की गणना के लिए एक उपयोगी मीट्रिक है। इसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों को इक्विटी से विभाजित करके किया जाता है। पंद्रह से 20% के बीच में जिस भी कंपनी का आरओई है उसे इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। इक्विटी पर रिटर्न क्या है? आरओई का पूरा नाम रिटर्न ऑन इक्विटी है। आरओई किसी निगम या उद्यम के किसी निश्चित अवधि में प्रदर्शन का माप है। आरओई निर्धारित करने के लिए ब्रांड की शुद्ध आय का आकलन करके उसे शेयरधारकों को इक्विटी में विभाजित करना होता है। इक्विटी पर रिटर्न के बारे में और जानने से पहले किसी व्यक्ति को इस आंकड़े के लिए जिम्मेदार दो कारकों का आकलन करना होता है, शुद्ध और आय और शेयरधारकों की इक्विटी। किसी व्यवसाय के लिए शुद्ध आय कर, ब्याज, मूल्यह्रास, व्यय, परिशोधन आदि जैसे संबंधित लागतों को घटाने के बाद उसकी लाभप्रदता को दर्शाता है। दूसरी ओर शेयरधारकों की इक्विटी का शाब्दिक अर्थ उस अवधि के लिए व्यवसाय से संबंधित सभी ऋणों का भुगतान या निपटान करने के बाद शेष लाभ होता है। सरल भाषा में इस इक्विटी राशि की गणना उतना ही सरल है जितना कि उक्त कंपनी की परिसंपत्तियों से उसकी देनदारी को घटाना। इक्विटी पर रिटर्न एक प्रतिशत आंकड़ा है जो व्यवसाय मालिकों को अपने फर्म के प्रदर्शन का आकलन करने में मदद कर सकता है या किसी फर्म द्वारा इक्विटी के प्रबंधन और रिटर्न उत्पन्न करने के लिए किए गए निवेश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसलिए संभावित निवेश अक्सर किसी उद्यम में अपना पैसा लगाने से पहले उसका आरओई पर विचार करते हैं। यह मापता है कि कोई कंपनी निवेशकों को धन कितने प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। यह एक ऐसा पैमाना है जो मुख्य रूप से देखता है कि निवेशक किसी कंपनी में अपने निवेश से एक निर्दिष्ट अवधि में कितना लाभ कमाता है। रिटर्न की दर से तात्पर्य निवेश के सभी माध्यमों से प्राप्त रिटर्न हो सकता है। आरओई गणना करने का फॉर्मूला आरओई इक्वल टू शेयरधारकों की शुद्ध आय बाई इक्विटी। याद रखना चाहिए इस गणना में शेयरधारकों की इक्विटी किसी व्यवसाय के शेयरधारकों के लिए औसत इक्विटी को संदर्भित करता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति शेयरधारक के पास अलग अलग इक्विटी हो सकती है। आरओई की गणना कैसे करें? आरओई की गणना तभी संभव है जब किसी व्यवसाय और शेयरधारकों की इक्विटी दोनों सकारात्मक हो। मूलतः यदि किसी शेयरधारकों की संख्या 5
रुपए की आय, 1 रुपये की शुद्ध आय उत्पन्न करती है तो उस कंपनी का आरओई 20% होगा। जो लोग इक्विटी पर बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं, उन्हें नीचे की तालिका देखनी चाहिए। जैसे शेयरधारकों की कुल इक्विटी 5.8 लाख रुपये, शुद्ध आय 3.5 लाख रुपये। इक्विटी पर रिटर्न 3.5 लाख डिवाइड 5 लाख 80 इक्वल टू 3.5। इक्विटी पर रिटर्न इक्वल टू 60%। आदर्श रिटर्न पहले ही हम बता दिए 15 से 20% के बीच में होना चाहिए, तो उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अच्छा मानना चाहिए। ओके, थैंक्स दोस्तों।